नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में ईडी एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर रही है। आज ईडी ने 3 स्थानों पर छापे डाले हैं, मुरैना में, भोपाल में और सीहोर में। सीहोर में कई जगह छापे हैं, भोपाल में भी 1 से ज़्यादा जगह बताए जा रहे हैं और मुरैना भी छापे हैं। ये छापे डाले गए हैं सीहोर में, जो एक पनीर बनाने की फैक्ट्री है, जो पनीर, मावा और घी बनाती है, इस फैक्ट्री को लेकर ये छापे डाले गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि फैक्ट्री का मालिक इस फैक्ट्री को बेचकर भागने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई कर दी है। आज मैं खबर को विस्तार से इसलिए भी दिखाऊंगा कि इस फैक्ट्री को लेकर सबकी खबर ने तमाम सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम पहले भी बनाए हैं और इसके बाद इस फैक्ट्री के मालिक जो किशन मोदी हैं, उन्होंने सबकी खबर को डराने के लिए ये 20 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस हमको भेजा था। ये नोटिस उन्होंने भेजा था जुलाई 22 को और आज तक हमने कई बार कहा कि आपके पास हिम्मत है, दस्तावेज है तो आइए कोर्ट में निपटते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई हमारे को कोर्ट में खींचने की या कोर्ट में आने की। पर मैं बता दूं कि सबकी खबर एक बार फिर अपनी खबरों पर बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक तरीके से देने पर खरा उतरा है, क्योंकि हमने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट को लेकर जितनी खबरें चलाई थी वो उनकी पुष्टि अब होने लगी है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जयश्री गायत्री के मालिक किशन मोदी ने हमको 20 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भेजा था, लेकिन अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं आपको बता दूं कि जयश्री प्रोडक्ट इसलिए चर्चा में आया था कि ईओडब्ल्यू ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर की है जिसकी तारीख है 22 जुलाई 2024। ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है और इस एफआईआर में साफ साफ कहा गया है कि ये जिसके जो खाद्य सैंपल रहते हैं वो सैंपल नकली हैं, ये बनाए जाते हैं। जिन संस्थाओं से सैंपल लिए जाते हैं उन संस्थाओं में इन सैंपल का रिकॉर्ड ही नहीं है और ये इस फैक्ट्री का माल यानी कि पनीर, दूध, दही, मावा और घी, ये तमाम सारे देशों में सप्लाई होता है। इसके बाद कोई मतलब आप सोचिए ये किस तरह लोगों की जान से खेल रहा है। ये एफआईआर में तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके बाद ही हमने खबर बनाई थी। आज ईडी ने उनके यहाँ छापा डाला है और छापा डालने के बाद ऐसा लगता है कि अब कम से कम इस फैक्ट्री का मालिक जो फैक्ट्री बेचकर भागने की जुगाड़ में था, अब शायद वो देश छोड़कर नहीं भाग सकता। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं और वो है एफएसएसआई की। ये जानकारी मेरे हाथ में है जो खाद्य को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट देती है और उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8 में ये लिखा हुआ है कि जैसे प्रोडक्ट के जो खाद्य पदार्थ हैं, चाहे मावा हो, चाहे घी हो या पनीर हो, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट यानी कि पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। आप देखिए ये साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है और ये रिपोर्ट भी सबकी खबर के पास है। हमने इस रिपोर्ट को दिखाया था तो फैक्ट्री मालिक ने हमें डराने की कोशिश की, हमको नोटिस भेजे, पर हमने कभी इस बात से पीछे नहीं हटे। हमने कई बार कहा कि हमने जो खबर दिखाई है वो खबर बिल्कुल सच है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीहोर में इनका घर है, पारस सिटी फेज 2 में, वहाँ भी छापा डाला गया है। सीहोर के पास में एक गांव में जो इनकी फैक्ट्री है वहाँ भी छापा डाला गया है। भोपाल के अरेरा हिल में भी छापा डाला गया है। अरेरा कॉलोनी में इनका जो ऑफिस है, मैं कुछ विजुअल आपको दिखा दूं, फिर आगे और सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आपने विजुअल देखे किस तरह मैंने आपको पूरे विजुअल दिखाए हैं। ये ईडी की कार्रवाई आज चल रही है। अब मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं और ये जानकारी दी है यूएई यानी कि दुबई से हितेश पंजाबी, जो डायरेक्टर हैं प्राइज मास्टर जनरल ट्रेडिंग के। ये इनका माल खरीदते रहे हैं और उन्होंने भोपाल कलेक्टर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन दोनों को ये आवेदन दिया है 2023 में, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उनके मावे में, उनके पनीर में मिलावट हो रही है और कौन कौन सी मिलावट हो रही है, इसमें सारा लेखा जोखा दिया हुआ है। आप सोचिए कि एक फैक्ट्री वाला लगातार मिलावट कर रहा है, लोगों की जान से खेल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक इसे बंद नहीं कराया। जब हम खबर चलाते हैं तो लाइसेंस कुछ दिन के लिए इसका सस्पेंड होता है और ये जोड़ तोड़ करके फिर लाइसेंस को बहाल करा लेता है। तो आप देखिए ये जो सीहोर भोपाल से लगा हुआ इलाका है जहाँ इनकी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ हज़ारों लीटर दूध वहाँ कंज्यूम होता है,
वहाँ से जो जो पानी बहाया जा रहा है नदी में, केमिकल युक्त पानी है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। तमाम सारी खबर हम पहले चला चुके हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ईडी की छापा डाल रहा है ईडी, लगातार कार्रवाई चल रही है। हितेश पंजाबी का पत्र भी मेरे पास है। भोपाल के एक एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है भगवान सिंह राजपूत। भगवान सिंह राजपूत इस एफआईआर करने में आवेदक हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 फरवरी 2024 को जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी भी मेरे पास है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि इस फैक्ट्री में क्या क्या अनियमितताएं हो रही हैं, क्या गड़बड़ियां हैं। यानी प्रधानमंत्री से लेके हर जगह इस फैक्ट्री की शिकायतें हैं और लेकिन ये फैक्ट्री बाज नहीं आ रही है। एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि ये जो किशन मोदी हैं मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं और वहाँ भी नकली घी का काम करते थे, और उसके बाद जब वहाँ उनके ऊपर केस हो गया, जेल हो आए, बदनामी हो गई, तो उसके बाद ये भोपाल आ गए। भोपाल में पहले इन्होंने नकली घी का, नकली मावे का काम किया और बाद में एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली। इनका तमाम सारा माल इस समय विदेशों में जाता है, खाड़ी देशों में जाता है, और नकली जो एक सैंपल की रिपोर्ट होना चाहिए वो तमाम सारी रिपोर्टें इनकी नकली हैं। उसकी सारी डिटेल मेरे पास है। अब मैं आपको बता दूं कि धौलपुर जो मुरैना से लगा हुआ राजस्थान का एक जिला है धौलपुर में ये पहले गिरफ्तार हो चुके हैं नकली घी के मामले में। मेरे पास में उसके भी तमाम सारे दस्तावेज हैं। इन्होंने अपनी बेल कराई है, किन शर्तों पे हाई कोर्ट से बेल हुई है, ये तमाम सारे कागज़ मेरे पास हैं। ये और इनके पिता यानी कि किशन मोदी और इनके पिता जेल रह के आए हैं, इस तरह का उल्लेख इसमें है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हम जैसे लोग जब खबर दिखाते हैं तो हमें डराने की कोशिश होती है, हमें नोटिस दिया जाता है मानहानि का, लेकिन हम अड़े रहे और अंततः आज ये जो इस पर ईडी की कार्रवाई हुई है। मैं एक जानकारी दे दूं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ये जानकारी मेरे सूत्रों से मिल रही थी कि किशन मोदी अब भोपाल के पास सीहोर का जो प्लांट है और भोपाल का जो कारोबार है वो किसी और को बेचकर दुबई शिफ्ट होने के मूड में है। वो यहाँ से दुबई जा सकता है, लेकिन इसी बीच में शायद यही भनक ईडी को लगी है और ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई आज कर दी है कि अब इनका विदेश भागना संभव नहीं है, प्लांट बेचना इतना संभव नहीं होगा। तमाम सारे मामले हो चुके हैं। इसमें हबीबगंज थाने में भी एक प्रकरण इनके खिलाफ चल रहा है, धोखाधड़ी का मामला है वो भी चल रहा है। बहुत सारे मामले हैं जो अब धीरे धीरे किशन मोदी की परेशानी बढ़ती जा रही है। और मैं आज फिर इस चैनल के जरिए मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन को निवेदन करता हूं कि या तो आप इस फैक्ट्री में केमिकल मिलवाना बंद करिए या इस फैक्ट्री में ताला लगाइए, क्योंकि ये फैक्ट्री मालिक लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो फर्जी वो बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं, सैंपल रिपोर्ट बनाते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा इस समय ईओडब्ल्यू के पास है, सारे दस्तावेज उनके पास हैं। आप चाहे तो ईओडब्ल्यू से बात करें, लेकिन जयश्री फूड प्रोडक्ट जैसी जो फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों पर या तो नकेल कसना चाहिए या फिर ताला लगना चाहिए। इसके अलावा तीसरा कोई वो नहीं है। यद्यपि आज ईडी की कार्रवाई के बाद उम्मीद जगी है कि इस फैक्ट्री में या तो ताला लग जाएगा या फिर जो अनियमितताएं यहाँ हो रही हैं उस पर अंकुश लगेगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।